एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। कहते हैं ना, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। एंड डियर एस्पायरेंट, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन, अदरीजा साहा, ऑल इंडिया रैंक 97। जी हाँ, एक सक्सेस स्टोरी अगेन। किस तरह से डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी कैन गिव यू better results which you have never imagined and can lead to the success of your journey. So let's welcome. Hello Adrisha. Hello. कैसे हैं? हेलो मैम, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। So first of all, heartiest congratulations, All India Rank JRF 97। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सोचा था कि जीआरएफ बस निकल जाए, लेकिन उसके साथ होपफुली अच्छा रैंक है ये, तो उसके डबल खुशी हो गई उसके लिए। Okay, like you are overwhelmed। मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज्यादा Yes, ma'am. overwhelmed हो आप, है ना? खैर, अगर मैं बात करती हूँ तो उस पीडीएफ में जब भी हम अपना नाम देखते हैं उसकी खुशी अलग ही होती है, और जब उसके आगे जेआरएफ रैंक 97 लगा रहता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो देखिए, आपको अगर मैं बात करती हूँ अदरीजा, तो कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है? ठीक है मैम, मैं 2019 को एमएससी मेरा कंप्लीट हुआ था। तो मैंने तभी सोचा था कि मैं पीएचडी करूंगी, लेकिन फिर पैंडेमिक आ गया, तो मुझे लगा कि और एग्जाम बहुत अनकंसिस्टेंट हो गए थे तब, तो मुझे लगा कि शायद कुछ बैकअप प्लान सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर मतलब कि साइकिल ड्यू टू कोरोना, हम ध्यान रखेंगे, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक द साइकिल वाज ब्रोकन, राइट ना? जो हमारी जून दिसंबर की साइकिल थी, अभी भी वो नॉर्मलाइज नहीं हो गई है। अभी भी ब्रेक ही है, लेकिन फिर भी वो ट्रैक पे आ रहे हैं। राइट। तो यस, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, क्योंकि लाइफ साइंस मतलब मुझे बचपन से ही पसंद है, तो सोचा कि नहीं, यही इसी लाइन पे जाना है। ओके। तो बेसिकली अगर मैं अदरीजा बोलती हूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको बहुत फैसिनेट करती होगी, इसलिए आपने बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, वेस्ट बंगाल से ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही करा है। सो लाइक ऐसा क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आपका इतना इंक्लिनेशन है उसके तक? मैम, हमारी बॉडी में इतना कुछ होता है और हमको पता भी नहीं चलता। मतलब हम ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ दर्द कर रहा है, वहाँ दर्द कर रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो इतना बढ़िया है, और हमारा पूरा एक कंप्यूटर से भी ज्यादा फैसिनेटिंग हमारा ये सिस्टम है। बहुत सही बात बोली है ये तो आपने। एक बहुत ही क्लोज नेटेड सिस्टम है जिसको समझना अभी भी बाकी है। तो एंड अगर आपने मास्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी से किया था, एक जो स्पेशलाइजेशन है, तो फिर सीएसआर नेट की प्रिपरेशन किस तरह से आपने स्टार्ट करी? मैम, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो लाइफ साइंस में एक सिर्फ यूनिट है, तो आपको बाकी सब कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। तो तब लगा था कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी और सर सब समझाने लगे, तो डाउट्स क्लियर होने लगे। और मुझे लगता है जो पीवाईक्यू सेशन होता है ना, जिसमें एक्सप्लेन करते हैं सब क्वेश्चंस के इसका आंसर ये क्यों हो रहा है, तो मुझे लगा कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, कि समझना कि किसका आंसर में, किस क्वेश्चन में क्या सोचना है। ओके, मतलब कि जो पीवाईक्यू डिस्कशन अवेलेबल था ऐप में, उन्होंने आपकी ज्यादा हेल्प की एज कंपेयर टू द लेक्चर्स एंड ऑल। यू लाइक दैट मोर? वे पीवाईक्यू में वो सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। सो अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या डिड यू एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ अ सक्सेस एट योर एंड? नो मैम, मुझे लगा था कि मैं दिसंबर में एग्जाम दूंगी, लेकिन जून में एग्जाम लेट हो गया, और मेरा सब्सक्रिप्शन तब का ही मतलब अक्टूबर में खत्म होने वाला था। तो मुझे लगा कि चलो दे ही देती हूँ, और मेहनत से देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ओके। तो बेसिकली फिर आपने कैसे स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, कैसे स्टार्ट की अपनी जर्नी? आपको करना तो था ही, फिर आपने कब से सेल्फ प्रिपेयर करने की कोशिश की, गाइडेंस की तरफ चले गए, तो क्या जर्नी रही आपकी पूरी प्रिपरेशन की? मैंने मेरे एमएससी के बाद मैंने सेल्फ स्टडी करके एग्जाम देने की कोशिश की थी, लेकिन जब एग्जाम हॉल पे बैठी तब पता चला कि जो मैं पढ़ के आई हूँ और जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डिफरेंट है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है उसमें। बहुत फर्क है उसमें। तो फिर वो था कि नहीं, अब तो कोचिंग लेके करना है, और देन
मैं एक्चुअली यूट्यूब पे वो वीडियो देख रही थी जब सर केसी सर सबको बोल रहे थे कि कांग्रेचुलेशंस और हमारे यहाँ के सक्सेस स्टोरी, और वहां से ही मुझे लगा कि चलो मैं भी एनरोल हो जाती हूँ और देखती हूँ चलो कि अब कैसा आप होता है। भी मेंबर हो उस सक्सेस स्टोरी का। यस मैम। देखो जिसको हम बोलते हैं ना, जिस चीज को भी हम शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात हमें मिला सकती है उससे। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज अद्रिजा साहा। यस डियर, तो बिल्कुल आपने जैसा देखी थी वो स्टोरी, आज आप भी उसी में हो। तो जी मैम। हाँ वही तो मैं सबको देख रही थी कि सब कमेंट कर रहे हैं कि मेरा रैंक ये है, और IFAS की टीम को बहुत सारी मतलब शुभकामनाएं दे रहे थे वो लोग, और मुझे वही से लगा कि मैं भी एनरोल करके देखती हूँ कि क्या होता है। ओके ओके, तो बेसिकली यू वर इन आवर ऑनलाइन बैच राइट ना अद्रिजा? यस मैम। ना ऑनलाइन बैच में पूरा, तो देखियो अगर मैं बात करती हूँ तो आपको मोटिवेशन कैसे मिला कि मैं पूरा, हाँ मैं 4 to 5 आवर्स डेली अटेंड कर लूंगी एंड देन आई विल डू एवरीथिंग, हाउ दैट हेल्प यू लाइक? मैम अभी मैं हाउस वाइफ हूँ, तो होता है ना कि सुबह वो मतलब मेरा हस्बैंड चला जाता है और रात को आता है, और मैं सारा दिन सिर्फ बैठ बैठ के कुछ ना कुछ मतलब टीवी या मोबाइल देखती हूँ। तो वो मेरा ट्रिगर पॉइंट था कि नहीं, ऐसे लाइफ नहीं चलेगा, एक ही लाइफ है तो उसको फुलफिल करना है, कि कुछ तो करो ऐसा कि सबको लगे कि हाँ इसने कुछ तो किया है। सही बात है, कुछ तो ऐसा करो जिससे सब दुनिया याद रखे, हमारे लिए ही करो, ठीक है। और कठोर परिश्रम के आगे कोई भी इंसान विफल नहीं होता। एक बार आपने ठान ली, अगर आप में जुनून है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज हियर, दैट इज अद्रिजा बीइंग मैरिड एंड बीइंग अ हाउसवाइफ। उसके बाद भी उन्हें इतनी मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 97 JRF क्लियर करा है। तो अद्रिजा लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ तो whom do you dedicate the success of your journey or the JRF preparation? Whom do you dedicate this success to? मैं अपने हस्बैंड एंड पापा को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि Okay, वो रोज मुझे फोन करके बोलते थे नहीं पढ़ लो, तुम्हारा हो जाएगा हो जाएगा। like a push factor, like हाँ, a push factor. Yes, definitely मुझे हमें डांट ऐसे भी कुछ। पड़ती थी कि तुम नहीं पढ़ रही हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा भी होता है। Okay, yes. So there is definitely a push factor, and that is your father and your husband. That's really great. So अगर हम डिस्कस करते हैं तो इस जर्नी में देखिए हमारे साथ पुश फैक्टर्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारे नियर लव्ड वन डियर वंस रहते हैं, बट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज आल्सो देयर, है ना? So how you manage to kept yourself cool, calm in such situations? So what is your interest other than studies, if I say? मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, और जब भी कोई मूवी रिलीज होती थी ना तो मैं सोचती थी कि देख लूं, और फिर फ्रेंड्स सर भी बहुत मूवीज देखते हैं तो बोलते हैं ये मूवी देखा वो मूवी देखा क्लास चलते वक्त, तो हमने सभी स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर अगर GRF हो जाएगा फिर ही देखेंगे, तो उससे Yes. लगा कि हाँ वही ये बात है लोग कि कैसा अगर करते हैं, आपको मैं कुछ चाहिए है, अगर आपको उसका जुनून है, तो आपको उसके लिए कुछ कुछ छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, एंड दैट विल Yes. डेफिनेटली गिव यू द रिजल्ट। यस और नो अद्रिजा? यस मैम, कुछ तो छोड़ना ही, अगर कुछ पाना है तो कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक अपना कुछ ऐसा इंसिडेंस जिसमें आपको लगा होगा कि मुझे इस पार्टी में, इस इवेंट में, या फिर इस जगह पे प्रेजेंस होना चाहिए, बट मैंने अपनी क्लास को प्रेफरेंस दिया, एंड फॉर दिस वेरी डिसीजन यू आर वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। मैम बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होते थे, और मेरी शादी को बस 1 साल ही हुआ है, तो सब एक्सपेक्ट करते थे कि मैं जाऊँ एज अ न्यूली मैरिड कपल, बट मैं नहीं गई उसके लेकिन अब तभी शायद उन्होंने कुछ सोचा भी होगा कि ये कैसी है, ये नहीं आती, लेकिन अब जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देख लिया तो दे आर ऑल्सो हैप्पी। दैट्स ग्रेट। सो सी, जर्नी में जब आप सक्सेस पा लेते हैं तो सब साथ हो जाते हैं, बट सक्सेस तक की जर्नी इज ऑल योर्स। तो उसमें आपको डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन शो करना होगा। आपको बैक फुट नहीं लेना होगा, फ्रंट फुट पे अपना साथ देना होगा, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है किसी भी स्टूडेंट, किसी भी एस्पायरेंट के लिए, जो हम अद्रिजा से सीख सकते हैं कि स्टैंड फॉर योरसेल्फ, है ना? whenever you stand for yourself, definitely then sky is the limit and you can achieve it. So further, what are your aspirations, Adrija? What are your future goals as you have cleared the very first step of JRF? So आगे आप क्या करना चाहेंगे?
यस मैम, मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहती हूँ, और क्योंकि मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर स्टडी की है, तो मैं मेडिसिन या कैंसर, मतलब जिससे जिससे ह्यूमंस को फायदा हो, ऐसा कुछ मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा, so like applied human physiology पे you would like यस to मैम। work on. Okay dear, so इस जर्नी में या आपने like again you are a grown up, of course we are preparing for the CSIR examination. So who is your role model whom you think, yes, I admire this person and I would like to imbibe such kind of qualities within me as in that person? मैम, आईएफएस के जितने भी टीचर्स हैं, उनके जब लेक्चर्स हम सुनते हैं, तो हर हर किसी में कोई ना कोई है कि जैसे विशाल सर है, वो बहुत कूल कामली पढ़ाते हैं। केसी सर है, जितने भी स्टूडेंट कोई भी कमेंट करे, वो अपनी मतलब उनको जो पढ़ाना है वो ठीक पढ़ा लेते हैं। तो बहुत मतलब हर टीचर में कुछ ना कुछ है जो हमको इंस्पायर करता है। प्रणशु Okay. सर तो बहुत ही टैलेंटेड है, पर फिर भी देखिए वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड है वो तो। Yes, yes, definitely, definitely. So basically, IFS teachers are inspiring you more and more, यस मैम। and you want to inculcate such qualities within you. यस So मैम। that's great. All the best to you, and definitely you will one day. आज हम जिस समय पे रह रहे हैं, we are evident social media users. Yes or no? Like we यस have मैम। WhatsApp, we have Instagram, we have Snapchat, we have WhatsApp family members, then we have our friends यस group, मैम। and then so how you maintained a balance between your social life and mainly I'm talking about the social influence that we get from the Instagram, Insta handles or WhatsApp or Facebook, and kept your study management on the right track. How was this possible to you? मैम, पहले स्टडी कर लो, फिर आपको ब्रेक टाइम तो मिलेगा ही, उसमें आप जो देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन पुट योर स्टडी फर्स्ट and Okay. then do whatever you like. So was it really very hard to sit continuously for 3-4 hours and take the class and then revise it again? मैम, पहले कुछ दिन एडप्ट होने में टाइम लगता है, फिर एक बार अगर आप एडप्ट हो गए और जब आप संडे टेस्ट दोगे, तो उसमें जब स्कोर अच्छा आता है, तो वो आपको मोटिवेट करता है कि आप नेक्स्ट एग्जाम भी अच्छा ही दो। Yes, so that weekly test gives you the goosebumps that I can prepare. यस Yes. मैम, और उसमें दिखता है कि हाँ मुझसे हो जाएगा, क्योंकि जब आपका स्कोर अच्छा होता है उसमें, तो आपको लगता है कि जो आप मतलब जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको याद है और ठीक से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। Yes, so that is what is all about. एक structured course में अगर हम रहते हैं तो हम उस पेस के हाँ। अकॉर्डिंग चलते जाते हैं, है ना? उस आप पेस बस उसको फॉलो, मतलब जो भी आप कर रहे हो, आपको बस उसको ट्रस्ट करना है कि ये अगर मैं फॉलो करूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि Okay. बहुत मतलब टायरिंग तो है कि उतने टाइम बैठ के क्लास देखना, लेकिन फिर मजा भी आता है कुछ नई चीजें। Okay, like a human body is adaptable to 21 days and it's a quick switch. Yes. यस मैम। Definitely, if you want, you will give. Time management is a skill and everyone has 24 hours. Yes. सभी के पास वही 24 घंटे और सभी को 8 घंटे सोना चाहिए। उसके ऊपर बचे हुए घंटे में आप क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि आप कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है? वो डिटरमाइन करता है कि आपकी रैंक क्या आती है बेसिकली, है ना? अंडर 100 आती है, अंडर 50 आती है, बट डेफिनेटली जिसमें ऑल ओवर इंडिया करीब 1,60,000 बच्चे देते हैं, उसमें से भी कुछ 3,000-4,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, and you are one among of them. That is definitely remarkable, and your rank is also a milestone to be achieved. So heartiest congratulations again, dear. We as IFS family are really very happy for you basically. And moving on, what was your success mantra? ठीक है, like कि मुझे ये तो करना ही है. This will be my success mantra, and you want our students, our aspirants to follow that success mantra, I will say. हाँ, मैं कहूँगी सक्सेस मंत्र मतलब जब आप उस टेबल पे अपना रोल नंबर देखोगे, तो जो खुशी आपको मिलेगी वो मतलब वो और कुछ नहीं दे सकता। So this is the ultimate motivation. यस मैम, जस्ट डू इट एंड हो जाएगा, मतलब अगर मेहनत करोगे तो हो जाए। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन हो जाएगा। मैं उतनी भी ऊपर नहीं चली गई हूँ, लेकिन Okay, but still being on cloud 9 is like अभी तो बनता है, अभी तो बनता है, थोड़े ठीक है? दिन के लिए तो बनता है। हाँ, थोड़े दिन के लिए तो बनता ही है.
तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो टाइम मैनेजमेंट माइट हैव बीन अ टफ टास्क फॉर यू, यस? यस मैम, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल आप था। बीइंग अ हाउसवाइफ एंड देन बीइंग मैरिड, हाउ यू मैनेज योर टाइम? मैम सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी से स्टडी कंप्लीट करके खा दा के सो जाओ बस। ये इम्पोर्टेंट है कि लाइक आप एक अर्ली बर्ड है या एक नाइट आउल है, ये पहचानो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। यस मैम, मैं सुबह उठना प्रेफर करती हूँ, तो अगर मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रात को मुझसे नहीं होता। यस, तो अपनी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो एंड उसके अकॉर्डिंग गो अलोंग, एंड डेफिनेटली आप धीरे धीरे अपने अंदर प्रोग्रेस देखेंगे एंड देन डेफिनेटली रिजल्ट भी देख लेंगे उस प्रोग्रेस का, दैट हाउ यू व्हाट goals and motivations you have taken, from that what you can withdraw and tell to our aspirants, the upcoming aspirants जो CSR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एक मोटिवेशन डोज। मोटिवेशन मैम ये होगा कि अगर आपको करना है तो आपको करना है, तो फिर ये मत सोचो कि एग्जाम टफ होगा, शायद मेरा नहीं होगा। ये अगर सोचोगे तो पीछे ही रह जाओगे, जितना आप सोचोगे नहीं मेरा हो जाएगा, और IAS की टीम के साथ ही है। So that's it. So these are the words of Adrija. Yes, All India rank JRF 97. Thank you so much Adrija for giving your time and giving your story to our students. देखिए Adrija कर सकती हैं तो सभी कर सकते हैं। Being married, being a housewife, still she manages to do all these things and securing a rank, just not qualifying the examination but securing a rank. That is really commendable. So heartiest congratulations to you Adrija. And thank you so much. Yes, Okay, dear, thank you. Happy learning everyone. Stay connected with IFS.